आप सब जानते हैं हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम पूरी दुनिया को यह भी कहना चाहते हैं कि युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। जब जब हम पर युद्ध थोपा जाता है, जब जब कोई नापाक पड़ोसी हमारी तरफ गलत आंखें उठाता है, तो हिंदुस्तान के रणबांकुरे अपने प्राण हथेलियों पर रखकर टाइगर की तरह किसी हिल पर चढ़ जाते हैं और हिमालय के शिखरों को बताते हैं कि उनकी ऊंचाई से भी ज्यादा अगर कुछ ऊंचा है तो वो हिंदुस्तानी सेना का मनोबल है, भारतीय सैनिक का साहस है और उसकी वीरता है। तो हम स्वागत कर रहे हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी हुई फिल्म के 3 मशहूर कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री जिनसे आप सब परिचित हैं, विकी कौशल, यामी गौतम और मोहित को हम आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ। कैसे हैं आप? हाय, लव यू। कैसे हैं आप? प्लीज आइए, विराजिए। एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। वो तो आप तीनों का स्वागत। और मैं देख रहा था कहीं विकी, उसमें लिखा हुआ था, आपका एक डायलॉग था कि फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर होता है जी। और देखिए कैसा कोइंसिडेंस है, कैसा अद्भुत संयोग होता है, कई बार चीजें मिल जाती हैं। बरसों से जब मैं कविताएं सुना रहा हूं सैनिकों के लिए और कोई मुझसे पूछता है कि भाई सैनिक भी तो वेतन लेते हैं, आप भी वेतन लेते थे, पढ़ाते थे, तो इसमें क्या अंतर हो गया? तो मैं सदा एक वाक्य बोलता था कि सैनिक के और मेरे काम करने में एक अंतर है कि मैं वेतन के लिए काम करता हूं, सैनिक वतन के लिए काम करता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी की फिल्म है, जैसे बाकी फिल्में आपके लिए होती हैं, आप सबने खूब सारी फिल्में की हैं, आपको रोल सुना दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं होता हैंडल विद केयर। मतलब ये जो करने जा रहे हैं इसमें सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसमें जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते ना। उनकी एक वर्दी का भी सेंटिमेंट है, देश का भी सेंटिमेंट है, और सेना हिंदुस्तान में एक ऐसा संस्थान है कि पिछले 70 सालों में जिसने सदा हमें अभिमान के क्षण दिए हैं, हमें सदा प्राउड फील कराया है, कभी भी हमें एम्ब्रेसमेंट में नहीं बुलाए, कभी हमें शंका में नहीं लाए, इसलिए हम उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तो तीनों पर जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा बोझ रहा होगा पूरी फिल्म के। क्या तैयारी आप लोगों ने की इसके लिए? बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब भी देखिए वो यूनिफॉर्म हमें पहनने का मौका मिलता है। हम गाड़ी में बैठते हैं, सेट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म रेडी होता है, आप पहनते हैं और अभिनय करते हैं अपना। पर जब आप पहनते हो ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये आपको एहसास होता है कि एक ना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। क्या बात है वो, और क्या बात है, वो जादू है उस यूनिफॉर्म में। और आपको पहनने के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये यूनिफॉर्म, ये मुझे पहनने का मौका मिल रहा है मेरे प्रोफेशन की वजह से। पर जो असलियत में ये यूनिफॉर्म पहनते हैं वो ये यूनिफॉर्म कमाते हैं, वो बेरे कमाते हैं, वो मेडल कमाते हैं। क्या बात है, कई बार अपनी जीवन देकर कमाते हैं। यामी, आपका किरदार है एक इंटेलिजेंस का, ये जो आपने इंटेलिजेंस अफसर का जो रोल किया, इसके लिए आपकी जो खुद की इंट्यूशन थी वो काम आई है। इसके लिए जैसे इन्होंने बताया, आपने क्या तैयारी की? जी, पहली बात थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ में आमंत्रित किया और हमारे लिए आमतौर पर प्रमोशंस हो ही जाती है, इतना ट्रैवल होता है, आप थक जाते हैं या आपको थोड़ा सा स्टार्ट फीलिंग लो, बट ऐसा जब हम माहौल देखते हैं, इतनी एक्साइटमेंट आप में सब में देखते हैं, तो अपने आप जोश आ जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। और किरदार की बात की जाए तो मैं पल्लवी शर्मा का किरदार निभा रही हूँ, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है NSA में। मतलब जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक रहा वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिशन माना जाता है, इसीलिए हमारे हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क माना जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफेंस और सिर्फ आर्मी नहीं, पर काफ़ी और ज़रूरी डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे इसरो, DRDO। पर ये उसके बावजूद इतना क्लासिफाइड मिशन था कि इंफॉर्मेशन किसी ने भी लीक नहीं की, एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। मोहित रैना साहब, मतलब कश्मीर पर फिल्म बनी है और आप कश्मीरी हैं। मतलब कश्मीर जो है वो हमारे लिए एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी इतनी बड़ी विरासत है। महर्षि कश्यप की राजधानी, शंकराचार्य के दर्शन, वो डल झील के शिकारे, और हम सब लोग जो अब 30 से 40 वाले लपेटे में हैं, हमारी शुरुआती इश्क की खुशबुएं जो हैं वो आरजू से आई हुई हैं। तुझे इस झील का खामोश दर्पण याद करता है, या
कश्मीर की कली से याद आई हैं, जहां शिकारे में नाचते हुए शम्मी कपूर साहब गिर जाते हैं। वही कश्मीर जब बारूद में सना हुआ, बंदूक की आवाज में सना हुआ, और वहां से मोहित रैना आते हैं और इंडियन जो सोल्जर्स की एक फाइट है हमारी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, जो वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, उसको जब करते हैं, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द क्रिएटिविटी ऑफ बोथ ऑफ दीज वंडरफुल फ्रेंड्स, मैं आपसे ऐसी सोचता हूँ कि शायद आपने ज्यादा अंदर से महसूस किया होगा उसको, जी बिल्कुल, उस रोल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैंने उनकी ज़िंदगी बहुत क्लोजली देखी है, जी है बहुत सालों तक। आप कश्मीर रहे हैं? मैं कश्मीर में, मेरी परवरिश और मेरा मैं पला बड़ा वहीं कश्मीर का हूँ। मेरी पैदाइश कश्मीर की है, प्रॉपर श्रीनगर की। तो 4-5 साल की, बिकॉज कश्मीर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था उस समय कि आपकी स्कूल बस ने आपको ड्रॉप किया और आप वहाँ से किसी ने आपको घर पे छोड़ दिया, बिकॉज मॉम डैड काम करते थे, वर्किंग क्लास। सो बहुत बार ऐसा होता था कि वहाँ के लोकल सोल्जर्स जो थे वो देखते थे कि ये 4-5 साल का बच्चा है, उसे रोड क्रॉस करा के मुझे घर पे छोड़ देते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिकॉज उनकी रेजिमेंट की ड्यूटी जो होती थी उसी एरिया में होती थी। सो देयर वर लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस हो जाते थे वो लोग, बिकॉज एक एरिया में वही 10-15 लोग थे जो तैनात होते थे और उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती थी। तो मैं उनके साथ खेलता भी था, क्रिकेट भी खेलता था, उनके साथ लंच भी करता था, उनके साथ शाम का खाना भी खाता था। क्या बात है। सो हम लोगों की इंटरेक्शन वहाँ पे बहुत पर्सनल लेवल बहुत पे थी। अच्छे, आप तो बहुत लकी हैं। इस बार तो आपने काफी मेहनत की, हेलीकॉप्टर से कूदे, आप लोग पहाड़ पे चढ़े, ये हुआ। फन था ये थकाने वाला था? मजा था कि थकाने वाला था? देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग थकाए ना तो फिर वो ट्रेनिंग ही क्या। तो मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। सॉरी, मैं प्लीज वक्त ले रहा हूँ। मैं राजी शूट कर रहा था जी, और हम पटियाला के कैंटोनमेंट में शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे रात का समय था, हमारी शूट 9:30 बजे के करीब खत्म हो रही थी, और वहाँ पे जो हाथी रेजिमेंट पोस्टेड थी, और उन्होंने कहा था हम आपको डिनर पे होस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी रेजिमेंट के साथ आप डिनर कीजिए। तो हम गए, उनके साथ डिनर किया और काफ़ी अच्छा माहौल बना। 3 बजे तक हम पार्टी चल रही है, फैसिनेटिंग स्टोरीज शेयर कर रहे हैं उनके प्रोबेशन पीरियड के, जो मिशन पे गए थे। तो एक बार आप आर्मी के किस्से सुनना शुरू करें तो रात कब बीत जाती पता नहीं लगता। 3 बज गए थे और एक जवान सा कैडेट था, 26 साल का था, मुझसे छोटा ही था, कैप्टन था, और तो कह रहा था कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है। तो हमने कहा कल यार फाइनली बहुत दिनों बाद हमें छुट्टी मिली है, तो कल तो हम खींच के सोएंगे, आराम करेंगे। तो मैंने कहा यार आपका क्या प्लान है? टाइम हो चुका था 3:30-4 बजे। कह रहा था कुछ नहीं, टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा यार 3:30 बजे। कहते कुछ नहीं, 5 बजे 25 किलोमीटर की दौड़ है, उसके बाद ये ड्रिल है, फलाना ड्रिल है, फलाना ड्रिल है, फलाना। अब मैं गिल्ट में चला गया। मैंने कहा यार भाई पहले बता देता, हम जल्दी चले जाते, हम यहाँ पसरे पड़े हैं। तो कहते हैं, तो उन्होंने उस 26 वर्षीय कैप्टन ने उसके बाद जो मेरे से कहा था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मुस्कान के साथ उसने कहा था कि नहीं हम आज को आज की तरह जीते, क्योंकि हमें नहीं पता कल कब हमारी तस्वीर अखबार में आ जाए। आए हाय आए हाय।